in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की वीआरएस मंजूरी के 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से उन्हें टिकट दे दिया है। राजेश्वर सिंह ने वीआरएस का ऐलान किया तो सबसे पहले चर्चा हुई कि वो अपने गृह जनपद सुल्तानपुर के सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। राजेश्वर सिंह की उम्मीदवारी के साथ ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर राजेश्वर सिंह ने अपनी गृह जनपद सुल्तानपुर की सीट छोड़कर सरोजनी नगर से लड़ना क्यों तय किया। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो सुल्तानपुर को छोड़कर लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ने की पीछे दो वजहें हैं और ये दोनों वजहें हम आपको बताएंगे। सबसे पहली वजह है इस सीट पर मचा पारिवारिक विवाद और दूसरी जो वजह है वो है यहाँ की अंकगणित। तो पहले आपको वो अंकगणित ही समझा देते हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि सुल्तानपुर की सदर सीट का अगर इतिहास आप देखें या वोटर्स की संख्या को देखें, उसके जातीय समीकरणों को देखें, तो ये राजेश्वर सिंह के लिए फिट नहीं था। सुल्तानपुर की सदर सीट पर अनुसूचित जाति का बड़ा वोट बैंक है, यानी कि दलित यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हैं। लगभग 74,000 मतदाता दलित हैं, वहीं 68,000 ब्राह्मण वोटर्स बताए जाते हैं, 45,000 मुस्लिम, वहीं 44,000 कुर्मी, 35,000 क्षत्रिय और यादव करीब 32,000 बताए जाते हैं। 40,000 के आसपास बाकी जातियां हैं और सदर सीट पर जातिगत वोट बैंक के आधार पर ही हमेशा से जो अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं उनका ही दबदबा रहा है, जो पिछला रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है। तो 17 के चुनाव में इसी पर बीजेपी के सीताराम वर्मा ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी के अरुण वर्मा विधायक चुने गए थे यहां से। तो ये लग रहा है बीजेपी को कि ऐसा ना हो कि राजेश्वर सिंह को यहां से उतारने से नुकसान हो जाए, तो इसको देखते हुए फिलहाल उनको सरोजनी नगर ज्यादा मुफीद लगा। तो सरोजनी नगर क्यों मुफीद है उसका भी समीकरण आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या जातीय समीकरण बैठते हैं। दरअसल सरोजनी नगर को अगर आप देखेंगे तो जैसा जैसे लखनऊ फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे सरोजनी नगर भी काफी ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है और इसमें अब गांव और शहर दोनों वोटर्स शामिल हो गए हैं। जो परसीमन हुआ था उसके बाद से शहरी इलाका इसमें बढ़ गया, शहरी वोटर इसमें बढ़ गए और ये कहा भी जाता है कि भाई शहरी वोटर्स पर बीजेपी की पकड़ अच्छी है। एक जमाने में सरोजनी नगर लेकिन एक ऐसी विधानसभा सीट थी, गांव की विधानसभा सीट थी जो बीजेपी के पहुंच के बाहर मानी जाती थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उस समय बीजेपी बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में ग्रामीण वोटर्स से ज्यादा शहरी वोटर्स की संख्या यहाँ पर है। जातिगत अगर समीकरणों को देखें तो इस सीट पर दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है, 2.25 लाख के करीब। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ओबीसी वोटर्स आते हैं, करीब 1.5 लाख वोटर्स हैं और 50,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं और 70,000 के करीब क्षत्रिय वोटर्स हैं। लगभग 30,000 मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर्स में गिने जाते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है जरा उसको देखिए कि दलित वोट बैंक भले ही यहाँ पर सबसे ज्यादा हो, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य वोटर्स की भूमिका हमेशा से यहाँ निर्णायक रही है। सवर्ण और ओबीसी का गठजोड़ हो या फिर सवर्ण और दलित वोट बैंक का गठजोड़, सरोजनी नगर सीट पर प्रत्याशी जीत दर्ज कर लेते हैं जिनके साथ ये गठजोड़ आ जाता है। समाजवादी पार्टी से इरशाद खान, शारदा प्रताप शुक्ला और फिर स्वाति सिंह इसी गठजोड़ के फॉर्मूले के तहत जीत दर्ज कर चुके हैं। 17 में बीजेपी का कमल खिला था इसी गठजोड़ की वजह से। तो दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर था राजेश्वर सिंह को इस सीट से उतारने का, परिवार की जो बात हम कर रहे थे उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर स्वाति सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। पिछली बार उनको यहाँ से चुनाव लड़वाया गया था और उनके अगेंस्ट थे उनके पति दयाशंकर सिंह, वो भी अपनी दावेदारी यहाँ पर बता रहे थे। तो इस परिवार की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई, भाई किसी को नाराज ना किया जाए, ये भी कहा जा रहा है और इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए यहाँ पर राजेश्वर सिंह को मौका दिया गया है। लेकिन अब आगे क्या होता है भाई, अब यहाँ स्वाति सिंह क्या स्टेप लेती हैं, तमाम चर्चाएं क्योंकि चल रही हैं कि भाई वो समाजवादी पार्टी जा सकती है, समाजवादी पार्टी उनको वहाँ से कैंडिडेट बना सकती है। तो उस पर भी नज़र हमारी रहेगी, आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। तो इस सीट का गणित समझाने की कोशिश हमने की कि अचानक से एक आईपीएस अधिकारी जो वीआरएस लेते हैं उनको इस सीट से क्यों उतारा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसी तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए, चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।